तो आज का पार्ट में हम सीखने जा रहे हैं सीन क्रिएशन कैसे करते हैं। ओके, जैसा कि मैंने सीन क्रिएशन का जो बात करने जा रहा हूँ वो पहले से आपके पास एसेट्स और प्रॉप्स ये सब रेडी होना चाहिए। जैसे एक घर बनाओगे, चलो कहीं भी एक घर बना के तुमने रखा है, उस घर को इंपोर्ट करके फिर यहाँ पे हम काम करेंगे तो ये कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको इसके लिए सीन एक नया डेवलप करना पड़ेगा। तो चलो कुछ एलिमेंट जो अगर हम एक्सटीरियर सीन को बनाते हैं जैसे हमने मॉडलिंग में बताया था, और वैसे सीन बना करके हम कैरेक्टर को लाना चाहते हैं और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ एक्टिंग कराना चाहते हैं, तो उसके लिए अभी ये नया वर्जन पे मैं शुरू किया हूँ आज से 3.5 पे। तो चलो सबसे पहले आप जनरल पे चले जाओ। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं डिलीट कर दिया। अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ से उठाएंगे, एक कोई भी एक फाइल को ओपन कर लो। तो आप ओपन करो, फिर सबसे पहले डाउन सेव। अगर हमने कोई फाइल बनाया है, सबसे पहले आप चले जाओ, इसको रखा था हमने ई ड्राइव में MGO ट्यूट्स करके, और यहाँ पे था हमारा स्टूडेंट वर्क मॉडल के अंदर। ओके, तो जैसे क्लासरूम ही बनाया मान लो, या कोई एक्सटीरियर बनाया, उसके हिसाब से कुछ भी हम कर सकते हैं। चलो मैंने यहाँ पे एक एक्सटीरियर लिया, इसको ले लिया। तो अब ये इसी एक्सटीरियर में हमें बनाना है कि ये ट्री थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। एक सिंगल दिख रहा है यहाँ पे, है ना, मल्टीपल हमें चाहिए। तो या तो इसको आप डुप्लीकेट करके ले जाओ, यहाँ से टॉप व्यू पे जाओ, टॉप पे 7 प्रेस कर लो और इसको डुप्लीकेट करो, शिफ्ट D डुप्लीकेट, एक इधर बना दो, R प्रेस करके घुमा दो, शिफ्ट D, और बाद में हम लोग इसको कोई किसी को स्मॉल किसी को बिग करेंगे। जैसे S प्रेस किया, इसको थोड़ा छोटा कर दिया, इसे थोड़ा सा S प्रेस करके बड़ा कर दिया, ऐसे। तो अब ढंग से आप टॉप पे जाओ, ये 2-3 मॉडल को पकड़ लो और शिफ्ट D और रोटेशन करके थोड़ा सा चेंज कर दो। तो अभी जैसे मैंने एक ही बनाया है तो वो ठीक है, लेकिन हम ऐसे इसको रेंडमाइज करते जाएंगे, अलग अलग रेंडमली हो, ऐसे इस टाइप से। तो बिल्कुल आपका एक देखोगे कि एक घर का एक मतलब ऐसा बन जाता है सीन। और हम करैक्टर को लाते हैं। अब ये सीन बनाने का जो मैंने बताया है आपको पूरा बताना मतलब टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि सीन कैसे क्रिएट किया जाएगा। अब इसमें कैरेक्टर को हम कैसे इंपोर्ट करेंगे, जो हमने प्रीवियस कैरेक्टर को सेव करके रखा था उसे हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो फाइल में जाओगे, इंपोर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो 2 चीज़ है, लिंक और अपेंड। अगर आप अपेंड करोगे या लिंक करोगे, लिंक में क्या होता है कि कैरेक्टर का डायरेक्ट आप अगर इसमें कुछ ज़्यादा चेंज करना चाहते हो कैरेक्टर को, जो या कोई भी एलिमेंट्स को लिंक किए हो, तो आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज किया तो उसमें अपडेट नहीं होता, इसका कुछ सिस्टम्स होता है डायरेक्ट लिंक। लेकिन यहाँ पे अगर हम छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए करते हैं तो हम अपेंड करके ले आएंगे। जैसे अलग अलग मल्टीपल कैरेक्टर्स हम यहाँ पे ला सकते हैं, या घर जो बना हुआ है इस घर को और डुप्लीकेट कर लो। जैसे इस प्रेस करके थोड़ा सा घर को बड़ा कर दो और टॉप पे जाएंगे 7, शिफ्ट D और R प्रेस करके शिफ्ट D। इस टाइप का घर आप बना दो कि और ज़्यादा है, यहाँ पे ऐसा घर है। तो इस टाइप का हमारे पास मल्टीपल हाउसेज हो जाएंगे जितना हम डुप्लीकेट करते जाएंगे। अब जब देखो ये सीन है आपका टोटल, तो ये भी टोटल सीन को हम क्या करेंगे, हाउस जो भी है एक अलग लेयर पे है आपका। यहाँ पे देखोगे कंटेनर कलेक्शन बना हुआ, और यहाँ पे एक और कलेक्शन बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू कलेक्शन, इसका नाम रखेंगे कैरेक्टर्स करके इसका नाम रख दो। तो आप जितना कैरेक्टर लाओगे पहले तो इसे सेलेक्ट करके रखना पड़ेगा कुछ ऐसा। उसके बाद आप जाओ यहाँ से फाइल में जाओ और अपेंड करो कैरेक्टर्स को। तो अब उसी के अंदर कैरेक्टर सारे आ जाएंगे। तो चलो हमारे पास जो कैरेक्टर था जो हमने बनाया था और रिग कैरेक्टर, आई थिंक इसमें है रिग किया हुआ कैरेक्टर। चलो कैरेक्टर को लेके आओ, ये है रिग्ड कैरेक्टर
जो ऑलरेडी था इसको ओपन कर लो। ओपन करते तो देखो कलेक्शन जो जहाँ पे बना हुआ था कलेक्शन के अंदर था, एक ही कलेक्शन के अंदर एक कलेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे अपेंड करो। क्या करेगा कि ये जो कैरेक्टर था हमारे पास एक ही के अंदर था और कैरेक्टर का यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, इसको आप चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हो, एक्स्ट्रा आ गया है तो। अब देखो इस कैरेक्टर के अंदर जो आपका कलेक्शन है मेन वो दिख रहा है, कैरेक्टर का कुछ भी ABCD नाम रख दो। अगर मैं इस टाइप से लाता हूँ यहाँ पे, अभी मैं देख रहा हूँ ये इससे सेलेक्ट करेंगे लाइक ऑब्जेक्ट मोड में जाके इसके ये सेलेक्ट कर लो और आप चले जाओ इसी मोड पे और स्केल करना शुरू करो, इसको स्केल करो। स्केल करो G प्रेस करके, अगर मैं इसको X एक्सिस पे निकालता हूँ बाहर और इसको जूम करते हैं तो देखो कैरेक्टर आपका अभी भी बिगेस्ट है। तो S प्रेस करके एकदम कैरेक्टर को छोटा कर लो कि कैरेक्टर कम से कम दरवाज़ा के हिसाब से इतना बड़ा होना चाहिए, जैसे गेट है। अब सीन अलग अलग बनता है, उसे आप इसको ये भी कर सकते हो, कभी भी आ जाओ इसका एज पर यहाँ पे। एक्चुअली इसमें कैरेक्टर को अगर आप देखोगे एक चीज़ यहाँ से, अगर हम एक नया सीन लेते हैं टाइमलाइन के लिए जस्ट, तो इसमें एनिमेशन किया हुआ था, कैरेक्टर चल के जा रहा है। अभी इस एनिमेशन को हमें 0 करना है सबको। तो अगर हमने मैक्सामो यूज़ किया है, N प्रेस करूँगा यहाँ पे, यहाँ से मैक्सामो में जाएंगे और इसे करेंगे 0 जैसे 0 करोगे अपना 0 पे आ गया। और 0 पे जब आते हैं ये, अब इसको सेलेक्ट करो तो अब देखोगे इसमें कोई एनिमेशन नहीं है, अभी सारे एनिमेशन निकल गए, सिर्फ माउथ वाला रहेगा। 0 करने के बाद आप देखोगे माउथ में थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया था, वो सिर्फ माउथ वाला है। इसको अगर हटाना चाहते हो तो दिस सेलेक्टेड, इसे सेलेक्ट कर लो ऑब्जेक्ट मोड में, सिर्फ इसे। ओके, एक्चुअली ये इसके साथ अटैच है, तो ये जो एनिमेशन था इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से कर दूँगा डिलीट की फ्रेम, तो ये सब डिलीट हो जाता है। इन सबको 0 कर दो तो नॉर्मल मोड पे आ गया। स्माइल भी नहीं रखेंगे, अगर स्माइल करना है तो रखेंगे इस टाइप से स्माइल में, और नहीं तो ऐसे नॉर्मल ऐसे रहने दो। नॉर्मल रखोगे तो ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो चलिए अब आपका जो ये कैरेक्टर हो गया फिक्स, और यहाँ पे हम जाते हैं तो हमने जितने स्केल डाउन किया था उसके बिहाफ पे हमें क्या हो रहा है कि सबका कुछ वैल्यू आ गया। तो आप क्या करो, इसे सेलेक्ट करके शिफ्ट कंट्रोल A प्रेस करो और इसे करो स्केल ट्रांसफॉर्म को 0 कर दो, बाकी सब रहने दो। आ जाओ यहाँ पे, एक कैरेक्टर है, मान लो कि यहीं पे कुछ जगह पे बैठ करके बात कर रहे हैं लोग, है ना। सो आप और भी एलिमेंट्स आपको बनानी है इसके अंदर सपोज, तो शिफ्ट राइट क्लिक करो यहाँ पे शिफ्ट A प्रेस करेंगे और एक नया लेंगे क्यूब, और क्यूब को थोड़ा सा छोटा करके रख दो। मान लो कि इस पे बैठने वाला है कोई जगह, SZ मान लो छोटा सा एक जगह है, इस पे बैठेगा SZ, इस पे इस टाइप से मान लो कि कुछ है बना हुआ घर के पास, एंड इसको शिफ्ट D प्रेस करके Z एक्सिस पे खींचो ऊपर, इस प्रेस करो इधर से SY पे, इधर से कम करेंगे और मान लो कि इस टाइप का है कुछ, यहाँ पे कैरेक्टर आके बैठेगा। ओके, ऑब्जेक्ट में जाओ, इसे पकड़ो, तो अब यहाँ पे जाके पकड़ोगे, यहाँ पे क्लिक करके इस कैरेक्टर को हमें बैठा देना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे भी बैठाना है तुमको लगता है कि नहीं इसके ऊपर भी बैठा दो यहाँ पे, तो यहाँ पे रखो इसको और यहाँ पे चले जाओ पोज मोड में, हिप को पकड़ो, इसको Z पकड़ के ऐसे रखेंगे, और इसका जो लेग है नीचे का ऐसा हो जाता है। इसको आप क्या करो, इसको पकड़ के इधर और इसको पकड़ के इधर ऐसे कर दो, ऐसे बैठा हुआ है। ओके, अभी ये दोनों जो लेग है, अगर शिफ्ट Z प्रेस करते हैं तो देखो इसका लेग कंट्रोल है यहाँ पे, दोनों का मेन बॉक्स को पकड़ लो शिफ्ट प्रेस करके, और शिफ्ट Z प्रेस करके अनहाइड करो,
इसको ऐसे रखो कि ये लटका हुआ पैर ऐसे बैठा हुआ है यहाँ पे, समथिंग ऐसे, ऐसा कुछ ऐसा है। मान लो करेक्टर है तुम्हारे पास, कुछ ऐसे बैठने वाला है करेक्ट, सॉरी पकड़ो ऐसा। अब यहाँ पे सीन में है कि कुछ यहाँ से घूमेगा और रोटेशन करके यहाँ हाथ थोड़ा सा यूँ और ई से आर प्रेस करके थोड़ा सा हाथ को यूँ रखा, से भी रखो आर, से भी रखो आर, आर प्रेस करके ऐसे कुछ रख लो। ओके, अगर यही कैरेक्टर को हमें अलग लेके आना है ना, अलग अलग कलर चेंज कर दो कि 2 कैरेक्टर है, तो आपको क्या करना है, इसको रहने दो, इस फाइल को सेव एज करो और सेव एज करने के बाद यहाँ पे देखते हैं सीन, सीन सीन 1 कर दो, 01 याद आएगा, सीन 1 01 करके रख दो। इसको मिनिमाइज करेंगे, नया ब्लेंडर ओपन करेंगे। ओके सॉरी, न्यू ब्लेंडर ओपन करेंगे, आ गया न्यू ब्लेंडर। अब इसमें करो कैरेक्टर को एक ओपन कर लो। अभी जो कैरेक्टर था सिर्फ उसको हम अलग अलग फाइल में मैं ओपन कर ले रहा हूँ। जैसे कैरेक्टर ब्लेंडर है, इसी को अगर लेते हो एक नया फाइल में, तो यहाँ ले लो एक नया कलेक्शन कैरेक्टर करके, ओके नया इसके अंदर हम डालेंगे। इसको सेलेक्ट करके जाते हैं और आई थिंक इसको ही ले लो। अरे क्या है, अच्छा इसको अभी हटा दो यहाँ से, कैमरे को, सॉरी कैमरे को, इसको हटा दो। तो अभी जो कैरेक्टर है, सबसे पहले तो इसको, अगर तुम चाहते हो कि इसका पोज मोड में जाके ऑल सेलेक्टेड, इसका जो वहीं पे राइट क्लिक करके ऐसे भी डिलीट कर सकते हो की फ्रेम, और इस सब को सेलेक्ट करें ऑल्ट ई, ऑल्ट जी, ऑल्ट आर। ओके इसमें नहीं हो रहा, एक मिनट, ऑब्जेक्ट मोड में एक बार देखने दो, तो निकल गया। हाँ तो अभी इसका पोज आई थिंक, एक काम करो फिर, अपने पास बिक्सामो है तो क्या 0 आउट कर दो, 0 आउट कर देगा। ये मिक्सामो का ये बेनिफिट है। अब इसका कोई जैसे इसका जो ड्रेसेस है ना, इसका कलर चेंज कर देंगे। जैसे कोई टेक्सचर भी लगा सकते इसमें। अगर इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, कहाँ गया शर्ट, शर्ट में इसको कर दो, मान लो कि इसका कलर शर्ट का यू रहेगा, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसको यहाँ पे चले जाओ। और पैंट का कलर है, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे ऐसा। और हेयर का कलर है, जो हेयर वाला है, हेयर का नहीं है, स्किन बॉटम आइज, ओके ये रहने दो। इसको थोड़ा सा ग्रे कर दो, बूढ़ा जैसा दिखे सब, इस टाइप सा चलेगा। तो अपनी मर्जी है क्या करना चाहते हो। अब ये दूसरा कैरेक्टर हो गया। ऐसे अगर लड़की, बॉय, जेंट्स जो भी बनाते हो, तरीका वही है, क्योंकि आपको मॉडलिंग देख के करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अलग अलग जो पैटर्न से हमने बनाया है उसी पैटर्न्स को लेते हुए कि कितना डिविजन्स और कट लगाना है रिग के लिए, ओके तो वो ज़रूरी है। अब चलो यहाँ पे अगर तुम इसे दूसरा कैरेक्टर के नाम से सेव कर सकते हो। मान लो कि इसका नाम रख दिया एक कलेक्शन 1 में,
इस कैरेक्टर का नाम रख दो, जैसे मान लो रेड कैरेक्टर, इसका नाम रख दिया रेड कैरेक्टर बॉय, कुछ भी एक कैरेक्टर का नाम रख दो और इसको सेव एज कर दो, सेव एज उसी के नाम से रिग्ड कैरेक्टर या रेड बॉय के नाम से रेड बॉय कैरेक्टर, रेड बॉय कैरेक्टर के नाम से सेव कर दो उसी में। तो सेव दैट, ये हो गया सेव। अब इस कैरेक्टर को 2-3 कैरेक्टर लाना है तो अलग अलग कपड़े और ये सब चेंज कर दो। किसी में हम क्या करेंगे, इसका जो पैंट है दूसरा एक और बनाएंगे, टैब प्रेस करूंगा इसको तो एडिट मोड में चला जाता है। मैं चाहता हूं कि इसका पैंट यहाँ तक दिखाए, पैंट पहना हुआ सेम। तो अब क्या करो, इसको टैब प्रेस किया हुआ 3 प्रेस करो और शिफ्ट जेड प्रेस करो, और अभी इस बार क्या करते हैं कि ये पूरा सिलेक्शन कर लेते हैं, इसके अलावा भी यहाँ तक, मान लो यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया इसको। यहाँ तक सेलेक्ट होने के बाद इसका ये वाला मटेरियल असाइन कर देता हूँ, असाइन मटेरियल, और फिर से टैब प्रेस करके जाते हैं यहाँ पे शिफ्ट जेड। तो देखो पैंट इसका फुल हो गया ये। ओके, तो सिलेक्शन आपको जितना रखना है उसको फिर से असाइन कर दोगे तो वो बढ़ जाते हैं। अब चलो इसका पैंट का कलर मैं कर देता हूँ, मान लो कि ब्लू टाइप का, इस टाइप का, ग्रीन टाइप का। और जो शर्ट है इसका, इस पर क्लिक करो, शर्ट का कलर कर दो, मान लो कि ये इस टाइप का, इस टाइप का मान लो। थोड़ा सा डेड कलर रखो इतना पे, सॉरी, थोड़ा सा इस टाइप से इतना चलेगा। तो ये हो गया, दूसरा कैरेक्टर हो गया। तो किसी का हेयर का स्टाइल को चेंज कर दो, जैसे किसी का हेयर का स्टाइल से टैब प्रेस किया, इसमें हम क्या करते हैं कि 1 प्रेस करके इसका एडिट मोड में जाएंगे और G प्रेस करके इसको नीचे रख देंगे ऐसा। किसी का हेयर ऐसा है ना, तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हो इस टाइप का। इस कैरेक्टर का नाम, रेड कैरेक्टर की जगह इसका नाम रख देते हैं, और कोई भी रख दो, ब्रिंजल वायलेट, चलो कुछ भी वायलेट कर दो, कैरेक्टर बॉय। और इसके ये जो बना है इसको सेव एज अब दूसरा में कर देंगे, सेव एज, ये दूसरा का नाम रखो, रेड बॉय था, इसको हम कर देते हैं वायलेट। जो भी है यार स्पेलिंग, वायलेट कर दो, इसका नाम कुछ भी नाम रख दो अलग अलग। तो 2-3 कैरेक्टर हमने बना लिया अभी तक। तो ऐसे 4-5 कैरेक्टर बना लो अलग अलग, अगर तुम शेप चेंज करना चाहते हो उसके हिसाब से। और फिर हम आते हैं सीन, ओपन कर लेता हूँ मैं, क्योंकि सारा कैरेक्टर रिग्ड है। अगर मैं कैरेक्टर के अंदर, या हम नया कैरेक्टर लेते हैं, कैरेक्टर अदर कैरेक्टर, या कैरेक्टर जब बुला लो तो उसका नाम रख दो, है ना, कैरेक्टर फिर से नाम रखो इसका, और कैरेक्टर सेलेक्टेड, अगेन जाएंगे, अपेंड करेंगे, और यहाँ पे बैक जाओ। दूसरा कैरेक्टर कौन था, अभी था हमने रेड बॉय पे गए, इसके कलेक्शन में गए, हमारा रेड बॉय बना हुआ है, इसको इंपोर्ट कर लेंगे, रेड बॉय आ गया। अब ये देखो, एक बार अगर एक साइज से हमने बनाया था कोई मेजरमेंट करके, अगर वो मेजरमेंट रहता किसी घर को लेकर के कि कितना हाइट पे बनाना है, तो मैंने बताया था एक आइडिया, लेकिन ये आपको, ये कुछ मेजरमेंट करके हमने कैरेक्टर नहीं बनाया था, तो दैट्स वाई, मतलब घर बनाने के लिए भी मेजरमेंट करके जा सकते हो, सॉरी। तो चलो इसको पहले सेलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, हाँ, और इसको लाओ, G प्रेस करो, और ये आएगा GY, इस पे ले आओ यहाँ इसको। सो ये तो पूरा दैट जैसा दिख रहा है। एस प्रेस करके इसको भी स्केल करके छोटा कर लेंगे,
भाई ये भी इतना छोटा है, इतना बड़ा है, इसके इतना बड़ा रहना चाहिए करीब करीब। और इसको भी ला के यहाँ खड़ा कर दो, ये भाई खड़ा रहेगा नीचे ऐसे। देन आर जेड एक्सिस पे इसको घुमा दो इधर, तो ये हो गया तुम्हारा। एंड इस पोज को आप लेके रख लो ऐसे, इसको भी पोज बना लो। जूम कर लेता हूँ मैं इसको। देन ऐसे भी कर सकते हो कि ये अगर मैं इसको सेलेक्ट करके मिक्सामो में जाता हूँ तो दोनों हैंड को क्या करते हैं, यहाँ से एफ के मोड में है, इसको आई के मोड में कर देते हैं, जीरो करके। इसे भी पकड़ो, जीरो करके आई के मोड में कर दो। इससे क्या होगा, एक बार आपको हाथ को जहाँ पे रखना है ऐसे, और एनिमेशन ऐसे कर सकते हो आई के एफ के हिसाब से। यहाँ पे ऐसे खड़ा है ये, और एक पैर जो है इसका, एक पैर वो मान लो कि यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे इस टाइप से। ओके, इसका भी घुटना कंट्रोल है, देखो इधर, और इसे कर दो थोड़ा सा इधर, और थोड़ा सा रोटेट कर दो इस एंगल पे इसको। ओके, और इसे कर दो आगे। चलो ऐसे ही रहने दो, इसका हेड उसके ऊपर देखेगा ऐसे, ऊपर करेगा आर, इसको देखता रहेगा यूं। अभी थोड़ा सा लगता है कि इसको बड़ा कर सकते हो। ऑब्जेक्ट में जाओ, एस प्रेस करो, थोड़ा सा बड़ा साइज रखो, तब जाके हम फिर से जाते हैं और इस मोड पे जाके देन इसको इतना पे रखो, पैर को, पैर रखा हुआ है और बात कर रहा है। अगर तीसरा कैरेक्टर को भी हम लाए इस तरीके से तो हम ला सकते हैं। एन प्रेस कर दो, यहाँ पे बंद कर दो। अभी यहाँ पे क्या करना है, थर्ड कैरेक्टर को लाना है। तो फिर से ये है तुम्हारा रेड ललका, हाँ रेड, रेड बॉय। और एक और कैरेक्टर हम लेते हैं नया, न्यू कलेक्शन बनाते हैं। क्या हुआ, न्यू कलेक्शन इस बाहर में बनाओ, इसका नाम रखो। दूसरा कैरेक्टर कौन सा था, क्या नाम रखा था, वॉयलेट। वायलेट। अब यहाँ पे ले लो, उस कैरेक्टर को बुला लो, कैरेक्टर लिख लो यहाँ भी। देखो एक तरीका है तो इसको ऑर्गेनाइज करने का, और तब जाओ यहाँ पे अपेंड करो, बैक जाओ। लास्ट में हमने वॉयलेट किया था, वायलेट, इसको बुला लो कलेक्शन के अंदर। वायलेट आ गया इसके अंदर। तो देखो कैसे अलग अलग इसमें भी एनिमेशन लेके आया है। अगर देखोगे तो ये इसका भी एनिमेशन लेके आया है, ए वाला एनिमेशन जो था। इसको निकाल देता हूँ फिलहाल, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें। पोज मोड से बाहर निकलो पहले थोड़ा, इसको पकड़ो, इसको डिलीट कर दो, ज़रूरत नहीं है हमें। चलो ये गया, पकड़ेंगे इसको, और ये बंदा यहीं पे खड़ा रहेगा। ओके, यहाँ पे जाओ, इसको लेके आओ इधर, एंड आर प्रेस करके जेड एक्सिस पे इसको घुमा लो इधर। यहाँ पे बैठेगा अभी, आर प्रेस करके थोड़ा सा
ऐसे रखो और थोड़ा इस प्रेस, थोड़ा छोटा करो। हाँ, लगना चाहिए कि रेशियो में कौन किससे कितना बड़ा है, ये ज़रूरी होता है। और इस ऑब्जेक्ट, इसको पोज मोड में जाएंगे, देन इसे सेलेक्ट करो। इसको अगर आप डायरेक्ट करके बैठा दो यहाँ, जो भी हमने बैठाने का टेक्निक बताया था, एंड टोटल को सेलेक्ट करके यहाँ पे रख दो और इन दोनों हैंड को पकड़ो एक साथ, इन प्रेस करो। फिर आपको मिक्सामो है, मिक्सामो के अंदर होल्ड डाउन ऑल्ट प्रेस करेंगे, फिर इसको कम कर देंगे। दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, इसको भी करो अलग से। अब इसको ला के नीचे रख दो, हाथ के इधर लगना चाहिए। तो इस सबका चेहरा एक जैसा है, तो ऐसे ऐसे हम पोजिंग करते हैं सबको। अभी पोजिंग के बाद डायलॉग होता है कि क्या डायलॉग देना है, क्या करना है, लाइटिंग होता है। अब देखो यहाँ पे अगर इसे देखो, थोड़ा सा इसे पकड़ो, यहाँ से आप निकलो ऑब्जेक्ट मोड में, फिर इसे सेलेक्ट करो, फिर इसे जाओ पोज मोड में, और ये बैलेंस खड़ा होना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए बैलेंस में खड़ा है ऐसे बंदा। और इसका जो हेड है, यहाँ से निकलेंगे ऑब्जेक्ट मोड में, फिर इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर जाएंगे पोज मोड में, देन आर प्रेस करके ये यूं यूं रहेगा बैठा हुआ। और ये बंदा जो है, इसको सेलेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट पे जाओ, इस पे जाओ, इसका पोज मोड में ऐसे बात करेगा, जी प्रेस करके। सॉरी, इसको भी अगर हम यूं कर देते हैं, नहीं रहने दो इसको, यही स्नैप फ्रेम छोड़ दो, इसको ऐसे रहने दो। सिर्फ क्या करना है, इसका हाथ को आर प्रेस करके रोटेट करके नीचे कर दो, एंड इसको भी हाथ पकड़ेगा। तो ये है तरीका जो हम सीन को एक जगह एस्टेब्लिश करते हैं। फिर दूसरा होता है कि अगर मान लो यहाँ पे बाग बगीचा या पूरा सीन बना हुआ है हर एक तरह का, उस टाइप का जैसा चाहिए था वो हम कर दिया। टॉप पे जाओ, जो बीजी है हमारा, इस पे जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में, देन ऑल सेलेक्टेड बीजीज, इतना शिफ्ट डी प्रेस करो और वाई पे ले जाओ इधर। ऐसे भी आपका चारों तरफ से बिल्डिंग दिखा देगा। एक तरह का मैंने बिल्डिंग बनाया तो अजीब लग रहा है। और फिर हम कैमरा सैमरा लगाते हैं इसके अंदर, ताकि हम कुछ लाइटिंग इसमें डाल सकें। तो चलो, अब कैमरा लगाने के लिए आप क्या करोगे, बैक पे यहाँ पे जाएंगे, पहला फ्रेम पे, देन शिफ्ट ए प्रेस करो और यहाँ पे होता है कैमरा। एक कैमरा ले लेंगे और कैमरा सेलेक्ट करने के बाद आ जाओ इधर, कैमरा पकड़ के। ऑलरेडी है कैमरा इसके अंदर, लेकिन इस कैमरा को अभी हम डिलीट कर दें। अभी जो हमने कैमरा लिया है, ये लास्ट का जो सिलेक्शन रहेगा, ये ध्यान रखना होता है, इसको निकालो इससे बाहर, ताकि ये इससे बाहर हो कैमरा, है ना। बाद में हम ये करेंगे। फिर ये 0 प्रेस करते हैं तो कैमरे का व्यू में चले जाते हैं, और यहाँ से हम कैमरे को सेट करेंगे। जैसे कैमरा व्यू में रहने दो, इससे आप आ जाओ इधर। अब इसके हिसाब से हम सेट कैसे करेंगे, व्यू में जाऊंगा मैं, कैमरा ऑन करूंगा और यहाँ पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, 0 प्रेस करेंगे। अब देखो जैसे भी करोगे तो ये हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये हमारा ये कैमरे में पर्सपेक्टिव के हिसाब से सेट हो रहा है। देखो, मान लो कि ऐसा सीन है ना, हमें बनाना है इसको, और इसको जूम कर लेता हूँ मैं। तो मान लो कि ये एक फिक्स हो गया आपका कैमरा यहाँ। अब इसको अगर हमें रेंडर करना है, चले जाओ इस पे भी पे चले जाओ, एक बार रेंडर इमेज करके देखो तो आपको क्या पता चलेगा कि क्या है। देखो, लाइटिंग का इश्यूज है। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर प्रॉपर लाइट पड़े, लाइट किसी अलग एंगल से आ रहा है, तो
इसको समझने के लिए आप पहले तो लाइट मोड में चले जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे आप चले जाओ सीन मोड पे, ऐसे नॉर्मल चले जाओ। तो देखेंगे कि एक लाइट जो लगी हुई है ये, इसको अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये सनलाइट है। तो सनलाइट एक ही होना चाहिए, दो दो लाइट आर प्रेस करके देखो, ये दो दो शेडो बन रहा है। तो अगर मैं एक ही सनलाइट बनाता हूँ तो पहले मैं इसको तो डिलीट करूँगा, एक सनलाइट रहने देते हैं, और इसका डायरेक्शन आर प्रेस करके थोड़ा सा हम चाहेंगे कि इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, है ना, ये हो गया। और आर प्रेस करके थोड़ा सा इधर कर दो, ये हमारा कैरेक्टर है। यहाँ से अगर मैं रेंडर करके एक बार चेक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि इस टाइप का एक सीन आपका बन रहा है। ओके, बैकग्राउंड में कुछ लगाना है हमें इमेज। तो इमेज लगाने के लिए कैसे करोगे, आप चले जाओ इसमें ब्राउज़र में चले जाओ, गूगल में, यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, पॉलीहेवन करके जो होता है वहाँ, और यहाँ से उठाते हैं हम एक HDRI फाइल। ये एक्सटीरियर में बैकग्राउंड में दिखे कोई पेड़, जंगल, पहाड़, कुछ भी है, इस टाइप से क्लाउड वगैरह सब दिखे तो कोई भी ले लो। अगर मान लो कि फॉरगेटन मिलियन ये करके हम इसको ले लेता हूँ एक्सटीरियर को, और इसको डाउनलोड कर लेता हूँ 2K में, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये हमारा डाउनलोड हो गया। कहाँ पे, डाउनलोड के अंदर Ctrl+C कर लो, इसका पाथ ले लो, मिनिमाइज करो, यहाँ जाओ, ये वर्ल्ड में जाओगे यहाँ पे, और यहाँ पे वर्ल्ड के जगह पे जाओगे कलर में, और कलर में आप लगा दो इन्वायरमेंट टेक्सचर। ओके, तो जैसे इन्वायरमेंट टेक्सचर लोगे कि एक इन्वायरमेंट में ग्लोब लगेगा और पिंक कलर का ऐसा कुछ दिखता आपको, तो ओपन में जाके हम उस फाइल को जो अभी हमने डाउनलोड किया था, जो डाउनलोड के अंदर था, इसको लगा देते हैं इसके अंदर। जैसे ये लगेगा तो आप देखोगे कि बैकग्राउंड में आपको एक लाइट सा दिख रहा है। और अब सनलाइट जो है हमारा पहले से, जैसे आप कहाँ चले जाओ, हाउस के अंदर था ना लाइट, हाँ, इसमें जो लाइट लगी है इस सनलाइट को ऑफ कर दो, रेंडर भी नहीं होगा। तो अब जो लाइट आ रही है इसके अंदर, आप रेंडर करके देखो एक बार, तो लाइट जो आ रहा है अब आपका बाहर का एक्सटर्नल लाइट लेके आ रहा है। अब इसी में तुम चाहते हो वो इसको सेलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट मोड में जाओ और चले जाओ आप इधर, इसको बंद कर दो फिलहाल, क्योंकि जो लाइट इसमें जो HDRI लाइट लगा है, ये जो हम आप देखना चाहोगे तो देखो इस टाइप का, जो बैकग्राउंड में जो लाइट का डायरेक्शन है उसी लाइट डायरेक्शन में आपको लाइट मिल जाती है इसमें, नॉर्मल लाइट। तो ये इसीलिए हम लाइट को थोड़ा कम करना चाहते हैं। तो चलो इस पे जाओ, यहाँ पे देखोगे इसका स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को कर दो 0.5, थोड़ा सा अंधेरा डार्क हो जाएगा। अब देखो, या आपको लगता है कि नहीं लाइट हमारे हिसाब से होना चाहिए, तो बाहर का जो प्रॉपर्टी 0.25 जो एक्सटीरियर लगा हुआ है इसको और कम कर दो, 0.1 कर दो, एकदम कम लाइट है इधर, और इसमें हमें अपना लाइट चाहिए। ठीक है, तो अपना लाइट के लिए आप चले जाओ, इसको हमने हाइड किया था अभी, या आप अलग से लाइट ले लो, इसको अनहाइड करो इन सबको। अब इसमें तुम करो, ये लाइट सेलेक्टेड, इसको 2 या 10 रखो, इसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गया, सो 2 रखो। ठीक है, 2 रखने में आपको शेडो देखो यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे जाके रेंडर करके देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे ऐसे मिल रहा है लाइट्स। अब नीचे पे एक टेक्सचर लगाना है, नीचे का टेक्सचर के लिए फिर से हम वही जाएंगे, फाइल हेवेंस इसमें जाओगे और यहाँ पे चले जाओ टेक्सचर्स में, बेहतर होगा बैक जाओ, बैक अगेन, ये है टेक्सचर्स। टेक्सचर ले लो कोई भी, ज़मीन का नीचे का टेक्सचर अगर ऐसा मिलता है, जैसे ग्राउंड्स वगैरह का, फ्लोर का मिल रहा है हमें, तो ऐसा फ्लोर का मिल रहा है, लाइक हमें एक्सटर्नल फ्लोर का चाहिए, मान लो इस टाइप का है,
इस टाइप का है व्हाटएवर, या आप ले लो टेरेन का है, इस टाइप का टेरेन है। इसको अगर मैं ले लिया और इसको डाउनलोड किया, 2K में ही रखेंगे डाउनलोड, ये आ गया। लेकिन इसके साथ एक अच्छी बात है कि ये मैप ज़्यादा रियल दिखने के लिए हमारे पास प्रिंसिपल BSDF मोड में है, तो उसे भी हम लोग कर सकते हैं। इसमें थोड़ा एडवांस चला जाता है। ये नॉर्मल तुम कोई भी ऐसे टेक्सचर वगैरह डाल दे तो ठीक है, लेकिन जो डिटेल की बात आ गई तो अब देखो यहाँ पे आ गया, ये डाउनलोड के अंदर जो टेक्सचर्स है ये आ गया इसके अंदर। तो कहाँ मिलेगा, ये डाउनलोड में जाओ, सो दिस इज हियर। अब इसे क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे इसे और इसे, दोनों को कॉपी कर लो और आ जाओ, अपना फोल्डर है तुम्हारा यहाँ, है ना, टेक्सचर करके रखा था, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इसे कॉस्ट को एक्सट्रैक्ट हेयर कर दो, वहीं पे सबको खोल देगा और टेक्सचर के अंदर डाल दिया। ये वाला देखो, ये चला गया। तो इसमें जो जो टेक्सचर है, जैसे हमने ब्रिक्स वाला बताया था अर्लियर, बहुत पहले का वीडियो में, वही चीज़ हो गया। इसका हम सिलेक्शन कर लेते हैं, इसका पाथ को मिनिमाइज कर लो इसको। अभी इसके नीचे ये लगाना है वो वाला टेक्सचर, सो इसे सेलेक्ट करके जाओ यहाँ पे। बेटर होगा आपको यहाँ से जाके पकड़ो इसको, शेडर एडिटर ओपन कर लो, इसको सेलेक्ट करके एक नया शेडर ले लो, और नया शेडर लेने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैनुअली जोड़ेंगे, या तो इसको करेंगे Ctrl Shift T। तो जैसे Ctrl Shift T करते हो, ये इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है। नोड रेगुलर जो होता है डायरेक्ट नोड को कनेक्ट कर देता है, जो अभी हमने डाउनलोड किया था, जिसको जहाँ पे लगना है सभी को जोड़ देगा। तो चले जाओ बैक, इसमें मैंने टेक्सचर के अंदर रखा था और हम चले जाएंगे टेक्सचर के अंदर। अब जो जो लगना है उसके अंदर वो लगाएंगे। जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, आई थिंक कॉस्ट सेंड है, ये है, बाकी कुछ नहीं है उसके लिए। वुड है, अलग अलग है। तो इतना को पकड़ के सिर्फ जैसे ही यहाँ कनेक्ट करोगे, ऑटोमेटिक आप देखोगे कि सबको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखो Ctrl Shift T। इसका ट्यूटोरियल जाके देख सकते हो, मेरा संडे टूल टिप्स में दिया हुआ है नोड रेगुलर के ऊपर। आप सर्च करना नोड रेगुलर के ऊपर। ये क्या होता है एक्चुअली में, यहाँ पे एडिट में जाओगे, प्रीफरेंसेस, ये फ्री एड ऑन होता है नोड रेगुलर। इसको आप लिखो नोड रेगुलर, ये इसको इनेबल रखना, नोड है ना, नोड रेगुलर, इसको इनेबल रखना। तभी एक Ctrl Shift T से प्रेस करो, जहाँ पे तुमने डाउनलोड किया उस फाइल को इंपोर्ट कर दो, तो ये कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट ऑटोमेटिक सब। और आप देखोगे किस टाइप का आपका बना दिया। देखो ऐसा लगता है ना कि एकदम रियल में यहाँ पे इस टाइप का ऑब्जेक्ट है। और इसको एस प्रेस करके छोटा कर दो थोड़ा सा, और इसी को क्या करो कि कॉपी कर दो, Shift D, इसको कोई किसी को इधर खींच दो कि और इन्फिनिटिव दिखे इसके लिए, एंड इन दोनों को पकड़ो, Shift D, वाई एक्सिस पे इसको खींच दो इधर। तो ऐसा लगेगा कि सब एक साथ मिले हुए हैं और छोटा भी दिख रहा है। 0 प्रेस करेंगे तो देखो ये आपका लैंड हो जाता है, नीचे में दिखता है इस टाइप से। ओके, रेंडर करके देखो, एक बार चेक करो। सो दिस इज ओके। तो ऐसे आप एक टेक्निक बताया जो बहुत ही बेसिक, आपको अभी कार्टून फिल्म बनाने के लिए ये होता है। अगर मैं डायलॉग इसमें कैसे एनिमेट करेंगे उसको समझने के लिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मान लो कोई डायलॉग है, वो डायलॉग अलग अलग बात कर रहा है, वॉइस इसके अंदर कैसे हम एनिमेट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में। इसको मैं सेवेज कर देता हूँ, और सेवेज करके मैं रख देता हूँ इसे। बैक जाओ, 4 पार्ट, इसी के अंदर चले जाते हैं, मॉडल के अंदर ही। सीन 01 रेडी, रेडी सीन है, मान लो एक शॉट है हमारा। तो जैसा हम अगर एक्सटीरियर का है तो एक्सटीरियर के हिसाब से क्या, इंटीरियर होगा तो इंटीरियर के हिसाब से करेंगे। ठीक है, अब इन सब का मूड क्रिएट करना है डायलॉग से। ओके, चलो प्रैक्टिस करो इसका, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।